नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। सभी विद्वान साथियों का वेलकम रहेगा स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर मिलते रहें। तो साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए हम राजस्थान जीके की शानदार प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आवाज़ वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दें, जितने भी विद्वान और नौजवान साथी क्लास में लाइव आ चुके हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई? एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार ये संधि आ चुकी है। शिवाजी और सवाई जय सिंह, शिवाजी और मान सिंह, शिवाजी और भगवान दास, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। जल्दी से कमेंट करो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी है बिल्कुल गुड इवनिंग सा वेलकम रहेगा सभी दोस्तों का। पुरंदर की संधि मराठा जो शासक थे शिवाजी और अपने जयपुर के थे मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर के जो शासक थे इनके बीच में हुई थी। हाँ, पुरंदर की संधि हुई थी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी डी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। राजस्थान में वार्ड पंच, सबसे छोटा जो पंच पद होता है वार्ड पंच का होता है, और सरपंच जो पूरी ग्राम पंचायत का होता है ये एक वार्ड का होता है। किससे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? यानी सरपंच और वार्ड पंच ये अपना त्याग पत्र यानी अपना इस्तीफा किसको देते हैं? खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान पंचायत समिति या सरपंच को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। जिसको भी आ रहा है बिल्कुल कमेंट करें। खंड विकास अधिकारी को देते हैं गुरुजी, खंड विकास अधिकारी। जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं खंड विकास अधिकारी, उन सभी विद्वान और नौजवान साथियों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। सेकंड सवाल लेते हैं। इनमें से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? गरीबी का निवारण, आबकारी नियमन, जन स्वास्थ्य और सफाई, अग्निशमन। कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? देखो, नगरीय निकायों का जो कार्य है वो है गरीबी का निवारण करना है, जन स्वास्थ्य और सफाई है, अग्निशमन है, लेकिन आबकारी का नियमन ये नहीं है। आबकारी वाला ये काम नहीं होता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में जाना जाता है। चूरू में धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? बिरला मंदिर का घंटाघर, निहाल टावर, लाल घंटाघर या विजय स्तंभ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू में धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल घंटाघर यहाँ पर सी आंसर सभी का आ चुका है। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट है। अगला सवाल है कि निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है। बहुत ही गजब का सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अलग अलग यहाँ पर रियासतों में आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। राजस्थान के कई राजाओं को इसने पराजित किया था युद्ध में। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इस समय यहाँ का शासक था रतन सिंह। यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो 1303 में किया था। ठीक है। और यहाँ की जो रानी थी रानी पद्मिनी, इस रानी पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। और कहा जाता है कि ये रानी पद्मिनी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर रानी थी। हाँ, इस रानी पद्मिनी को पाने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। एक रीजन ये भी है। दूसरा कारण ये भी इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की अपने साम्राज्य के विस्तार की जो साम्राज्यवादी जो नीति थी वो भी इसका एक रीजन था। रणथंबोर के हमीरदेव चौहान, रणथंबोर में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था हमीरदेव चौहान पर जब आक्रमण हुआ था 1301 में। बिल्कुल, यहाँ पर जल जोर होता है। क्या होता है? जल जोर। तो यहाँ पर जल जोर हुआ था, यह आप सभी को पता होगा। जोधपुर में वीरमदेव, तो ये गलत हो जाएगा, जोधपुर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। तो सी आंसर यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सिवाना, सिवाना पर थे सातलदेव चौहान। कौन थे? सातलदेव चौहान। सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 में। कब किया था? 1308 में। उसके बाद में किया था जालोर पर, क्योंकि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की चाबी या कुंजी कहा जाता है। इस पर किया था 1311 में। तो ये अलाउद्दीन की विजयों का सही जो विजय हुई थी राजस्थान में राजपुताना में, उसका सही क्रम है और एग्जाम में पूछा भी जाता है।
अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? बूंदी, कोटा, उदयपुर या सिरोही? कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये परियोजना। सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में एकलिंग जी, हाँ उदयपुर में एकलिंग जी जो अपने मेवाड़ का गुहिल राजवंश था उसके कुल देवता एकलिंग जी का मंदिर है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या कोटा? तो करौली राज्य ने किसकी सहायता की थी 1857 का जब क्रांति हुई थी? करौली राज्य ने, बिल्कुल कोटा, कोटा राज्य की सहायता हेतु सेना भेजी थी। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। रणमल छंद की रचना किसने की? हेमराज, श्रीधर, दलपत, नरपति नाथ? रणमल छंद की रचना किसके द्वारा की गई? तो रणमल छंद की रचना कौन करी रे जीवड़ा? बता देगा, कमेंट करो देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने की थी? श्रीधर ने, श्रीधर। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही गजब का सवाल आपके सामने आ चुका है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिड़ला व्हाइट सीमेंट, गोटन। बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन है। श्री सीमेंट का ब्यावर में है। मंगलम सीमेंट मोरक और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? शेरगढ़, भानगढ़, मानगढ़ या रामगढ़? किसका मूल नाम कोसवर्धन था? किसका था भाई? शेरगढ़ का। किसका था? शेरगढ़ का। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मालवी, वागड़ी, मारवाड़ी या मेवाड़ी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? कमेंट करो देखें। मारवाड़ी, ये अपने मारवाड़ में जो मारवाड़ का क्षेत्र है यहाँ पर ये बोली जाती है। मारवाड़ का जोधपुर का नागौर का जो इलाका है। मेवाड़ी, मेवाड़ी अपनी जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उदयपुर वगैरह चित्तौड़गढ़ यहाँ पर बोली जाती है। तो राइट, ये मालवी आपको हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी। क्या हो जाएगी? वागड़ी। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण इलाके में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शीतला माता का मंदिर चाकसू, आई माता का ओसिया जोधपुर, शीला देवी का आमेर दुर्ग में है, दधिमती माता का गोट मांगलोद में है। कौन सा यहाँ पर युग्म गलत है? कमेंट करो देखे किस किस का राइट आता है। आई माता, आई माता ओसिया। राइट आंसर बताना देखे, कमेंट करो देखे किस किस का करेक्ट आता है। अगला सवाल है कि राजस्थान पुलिस की अकादमी कहां पर स्थित है? राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो ये आपकी पुलिस अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों की कतरियासर प्रमुख गद्दी है। कतरियासर में किसकी गद्दी है? जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू पंथ की या विश्नोई संप्रदाय की? कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सी संप्रदाय की है? जसनाती संप्रदाय की। बिल्कुल ए आंसर अपना राइट आ चुका है। दधिमती का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती जो माता है इनका मेला लगता है दोस्तों गोट मांगलोद। और गोट मांगलोद कहां पर है? डूंगरपुर, नागौर, बारा या सवाई माधोपुर में? तो ये आपका है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। तो बी आंसर जो साथी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आ चुका है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया हुआ है? कौन सा युग्म है जो गलत है? पहला दोस्तों मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की है, नमदा जोधपुर और संगमरमर की नकाशी टोंक है, बादला जयपुर, बादला जोधपुर का है।
तो बादला अपना जयपुर ये गलत हो जाएगा। तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। कुछ साथियों की बहुत ही गजब की और शानदार तैयारी है। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से भाई जिले पूछे गए हैं? दौसा, सवाई माधोपुर, बारा और करौली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और नागौर। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और उदयपुर। निम्न में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? बेड़च नदी के बारे में पूछा गया है और कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जाता है बेड़च नदी के बारे में। देखो, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुलाबपुरा के निकट बनास में मिलती है। ये गोगुंदा पहाड़ियां से उद्गमित होती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो गलत है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7, 6, 4 या 5? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। ये टोटल राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है? 8 खंभों की, मंडोर की, मामा भाणजा की या जसवंत थड़ा? जसवंत थड़ा देखो जोधपुर में है, जिसे ताजमहल कहा जाता है राजस्थान का। कौन सी है छतरी जो जोधपुर में स्थित नहीं है? आठ खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी नहीं है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? सीकर, दौसा, बूंदी या उदयपुर? काका जी की बावड़ी कठेर जीवड़ा। बिल्कुल साज सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम साज। आप तो केवल आंसर बताएं भाई कमेंट में। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? तो गुरुजी काका जी की बावड़ी तो बूंदी में है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, गरदड़ा बूंदी। गरदड़ा भी कहाँ पर है? बूंदी में ही है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां गणेश्वर सभ्यता सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, बैराठ जयपुर, आहाड़ उदयपुर। 7 अग्नि वेदिका की जो एक पंक्ति है ये कहां से मिली है? किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है? तो ये आपकी हुई है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। कहां से है? हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, पीलीबंगा। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? कौन सा यहां पर गलत आपको युग्म दे रखा है? हाँ, किसान आंदोलन और उनके नेताओं के नाम दे रखे हैं। बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नेनूराम शर्मा, बूंदी के नेनूराम थे। बेंगू किसान आंदोलन के मेघाराम, ये गलत हो जाएगा। मेव के यासीन खान और बिजोलिया के विजय सिंह पथिक थे। ये पूछा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन के विजय सिंह पथिक। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई? इनमें से कौन सी महिला है जिसको जेल नहीं हुई भाई? अंजना देवी गई, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी, लेकिन भील बाला कालीबाई जिसका संबंध डूंगरपुर रास्तापाल हत्याकांड से है, इसको गोली मार दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, अपने गुरु की जान बचाते हुए शहीद हो गई थी। तो ये जेल नहीं गई। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों की निम्न कथनों को पढ़िए। चालो साहब पढ़ा गुरु जी से तो ऑप्शन ही 2 ही दिया हो, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल हो सके। पहला देखो, विराटनगर जिसे पहले बैराठ के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है, ये गलत हो जाएगा। विराटनगर ये आपका जो बैराठ, हाँ बैराठ के नाम से जाना जाता था, ये जोधपुर का नहीं है। विराटनगर ये जयपुर का है। कहाँ का है दोस्तों? जयपुर का। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बैराठ मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था। तो ये बिल्कुल बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। बी इज अपना राइट होगा। ये पहला अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नाथूराम
पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां पर है? मैनसर, नवलगढ़, मंडावा या बिसाऊ? ये झुंझुनू में है। नाथुराम की हवेली कटे। तो नाथुराम की हवेली शेखावाटी में कहां पर है भाई? शेखावाटी में बिसाऊ। कहां पर है बिसाऊ? ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। ये परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़, गागरोन, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है दोस्तों? ये ध्यान रख लेना, गागरोन दुर्ग में है। और गागरोन दुर्ग, जहां गागरोनी तोते पाए जाते हैं, ये दुर्ग कहां पर है? गागरोन दुर्ग ये आपका है झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ में है। ये जल दुर्ग की सरणी में आता है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग आप सभी जानते हो। कहां पर है कुंभलगढ़ का दुर्ग? राजसमंद जिले में है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है। कहा जाता है कि मारवाड़ की छाती पर क्या है? तलवार है। मारवाड़ की छाती के ऊपर यह दुर्ग बनाया गया, बॉर्डर के ऊपर। नाहरगढ़ का दुर्ग ये आपका जयपुर में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है, इतनी ये ऊंचाई पर दुर्ग है। बिल्कुल। हाँ, कोई कॉल आ गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की बात करूं तो ये 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। तो दोनों ही कथन क्या है भाई? सत्य है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? हाँ, 1857 की क्रांति, तो इससे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में सवाल हमें पूछा गया है। देखो, ये एक महिला प्रधान नृत्य है, तो कच्ची घोड़ी पुरुष के द्वारा करते हैं, पुरुष करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान के छेकवाटी क्षेत्र में इसका आरंभ हुआ, राइट हो जाएगा। विवाह के अवसर पर यह कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ये सांझा के शासनकाल में शुरू हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 बी और सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका सत्य हो जाएगा। सत्य पूछा गया है तो बी और सी अपना सत्य है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना, गागरा, पानीपत का या खानवा का युद्ध? तो राणा सांगा ने बाबर की, मुगल शासक बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। और बाद में 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर इसमें क्या रहा? विजय रहा। इस खानवा के युद्ध में बाबर की क्या हुई? विजय हुई। इसके बहुत सारे कारण हम पढ़ चुके हैं इंडिया हिस्ट्री में, सारा इसके बारे में। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है भाई? कोल्लू मंडे जोधपुर, ये पाबूजी से है। कहां से है? पाबूजी राठौड़ से संबंधित है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो साथी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? गुरुजी, राजस्थान में कितनी बार हो चुका है राष्ट्रपति शासन? तो 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अब तक।
दूसरी बार कब लागू हुआ था ये हमसे पूछा गया है। पहली बार कब हुआ, सबसे अंत में कब हुआ। तो ये बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बार कब हुआ था, 1977 में। बिल्कुल सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था। इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में कौन मारा गया था, बताओ देंगे। दत्तानी के युद्ध में हाँ शासक कौन था, राव सुल्तान, महाराव सुल्तान। बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर है, माउंट आबू, झालावाड़, जयपुर या टोंक। राजस्थान में गोपीचंद जी की गुफा कठे है जीवड़ा, बताओ देखा नहीं। गोपीचंद की गुफा कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल ए आंसर जो साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य, ताल छापर, बंद बेटा, सुंदा माता या कनक सागर। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य कहां पर है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों। ताल छापर ये अभयारण्य, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ताल छापर ये कहां पर है, ये चूरू में है। और ये काले जो हिरण होते हैं, काले हिरण, उनके लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रख लेना। सुंदा माता ये जालोर में है, और यहाँ पर पहला भालू अभयारण्य और पहला राजस्थान का रोपवे भी लगाया गया, राजस्थान का पहला रोपवे। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने राजस्थान का एकीकरण किया, एनवी गॉडविल, जवाहरलाल नेहरू। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार पटेल ने किया था। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे, चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का, आपको पूछे कि सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सबे गढ़ैया। ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग रह सकते हैं, लिविंग फोर्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जैसलमेर का है। तो इस दुर्ग के संस्थापक, इतना बड़ा दुर्ग किसने बनवाया, चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये दुर्ग किस पठार पर है, तो ये ध्यान रख लेना, मेसा के पठार पर स्थित है। राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, जिलों का नाम आपसे पूछा गया है। जयपुर में पाई जाती है, अजमेर हो गया, अलवर हो गया और टोंक, चारों जिले हो गए। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में होता है, तेरा ताली, वालर, गौरी या घूमर। मंजीरा, अरे मंजीरा बांधते हैं, तेरा है, तेरा मंजीरे बांध कर किया जाता है तेरे ताली नृत्य। विशेष तौर से जब रामदेव जी का मेला लगता है तो वहां पर ये नृत्य है वो किया जाता है, तेरे मंजीरे बांधकर, कामड़िया जानती की महिलाओं के द्वारा। कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, कौन सा दुर्ग है जो मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई, मेहरानगढ़, गागरोन, जूनागढ़ या नाहरगढ़। देखो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर, गागरोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ का किला आता है। जूनागढ़ का किला है कहां पर, बीकानेर में है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल, एक तो अपना ताजमहल आगरा में है और मारवाड़ में भी ताजमहल है, ये भी ध्यान रख लेना। लालगढ़ का महल, जसवंत थड़ा, जग मंदिर या बड़ा बाग। जल्दी से कमेंट करो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़े को कहा जाता है। और जसवंत थड़ा ये है कहां पर, गूगल पर सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ताजमहल के जैसा इसको बनाया गया है। जोधपुर में है, कहां पर है भाई, जोधपुर में। कौन सा पशु मेला और स्थान यहां पर सुमेलित नहीं है, वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर जिले में भरता है, सबसे बड़ा आय की दृष्टि से पशु मेला है। मणिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर।
जसवंत पशु मेला करौली, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है भाई? क्या हो जाएगा? जसवंत पशु मेला करौली हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है बताओ कि कमेंट करके। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महारावल कौन थे? अंग्रेजों के साथ सब संधि की थी कोटा रियासत ने, तो उस समय कोटा के महारावल कौन थे, ये हमें सवाल पूछा गया है। उस समय शासक थे उमेद सिंह। उमेद सिंह प्रथम थे, उमेद सिंह प्रथम थे। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है भाई, बहुत ही शानदार सवाल और इजी है। सुमेलित करना है। चरी नृत्य, चरी नृत्य गुर्जर जाति के लोग करते हैं। रणबाजा नृत्य मेव जाति के लोग करते हैं। संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। और चक्री नृत्य कंजर जनजाति के लोग करते हैं। तो ये अपना सारा का सारा सिस्टम पहले से सुमेलित किया हुआ है। चरी गुर्जर, रणबाजा नृत्य मेव, संकरिया नृत्य कालबेलिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चरी नृत्य कंजर, बिल्कुल। अगला सवाल, इडोनी लोकगीत गाया जाता है। इडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, पति की मृत्यु पर पत्नी के द्वारा गाया जाता है। इडोनी लोकगीत कब गाया जाता है बताओ देखें। महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय ये इडोनी लोकगीत गीत है, ये गाया जाता है। सी आंसर अपना राइट होगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक राजस्व कर है, एक प्रकार का आभूषण है, ओढ़नी है, एक सरकारी योजना है। दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी का ये प्रकार है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई? 1921 में भवानी नाट्यशाला की स्थापना कहां पर की गई? भवानी नाट्यशाला की स्थापना कहां पर की गई? जल्दी से कमेंट करें देखें किस किस का राइट आंसर आता है। झालावाड़, बिल्कुल राइट आंसर ए आ चुका है। जिस विद्यार्थी का झालावाड़, सभी का राइट है। अगला सवाल है कि अप्रैल 1522 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों का हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? ये करंट का सवाल है। तो कितनी है? 143। टोटल 143 संपत्तियां हैं जिन पर हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। 143, ये आप याद रख लेना किसी भी प्रकार से। और भी आगे किया जा रहा है। तो आज की क्लास में टोटल अपने 50 सवाल थे। कितने थे भाई? 50। कितने आपके राइट हुए हैं? क्या आपका स्कोर रहा है? एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। स्टडी एग्जाम एकेडमी का आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।